अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने यूट्यूब चैनल के साथ हाजिर खिदमत है। मैं जो बातें कहा करता था, आपको याद होगा कि मैंने दो दिन या 3 दिन कबल बाकायदा एक ख़त लिखा था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए और करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस को रोकने के हवाले से बड़ा तफसीली तौर पर हाई पावर्ड कमेटीज़ की मैंने बात की थी। वो मेरा वीलॉग आप देख सकते हैं, वो मैंने डिटेल में मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के साथ, यूट्यूब ब्लॉगर्स के साथ मैंने वो बात की है। जो मैं बात कह रहा था उसका सबूत आपको रह गई है कसर इसी बात में। वीडियो आप सब लोगों ने देख ली है, वीडियो मंजर आम पर आ गई और वीडियो में देखा जा सकता है कि हमारे यहाँ ख़वातीन सर ढांपे हुए, नोट गिनते हुए, नोट समेटते हुए, सिगरेट के कश लगाते हुए और ईवान के तकद्दुस को किस तरह पामाल एक कोठे की तरह बेचा, ये सब देख सकते हैं आप। पीपीए के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक एमपी है मोहम्मद अली पाजा रकम के बंडल लेकर पीटीआई के एमपीएस को दे रहे हैं। वीडियो में सुल्तान मोहम्मद जो मौजूदा हुकूमत में वजीर कानून है, रकम वसूल करके बैग में रख लेते हैं। इस तरह सरदार अगर देखा जाए इदरीस पीटीआई का वीडियो भी मौजूद है और दस्तखत करके रकम वसूल कर रहा है। खातून एमपी है जो महराज हमायूं हैं और एमपी दीना नाज भी अपनी रकम वसूल करके बैग में रख कर वसूल कर रही। अब क्या बात रह गई इस चीज़ को सामने रखते हुए, और आप ये यूँ समझ रहे हैं। मैं बस आगे जाने से कबल आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल सब्सक्राइब करें, आप बेल आइकॉन क्लिक कीजिएगा ताकि आप तक मेरे वीलॉग या वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। और ये कितना अहम सबूत है। टाइमिंग देखें, लोग बड़ी बातें करते हैं कि टाइमिंग ये है वो है, टाइमिंग को एक तरफ रखें। करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस का डूब मरने का मकाम है उन तमाम सियासी जमातों के लिए जो अब डिफेंड कर रहे हैं कि सीक्रेट बैलेट के जरिए होना चाहिए। आपको कसर रह गई है इसके बाद, यानी उन्हें प्रॉब्लम क्या है, इशू क्या है इस हवाले से। यानी अगर देखा जाए कि अगर पीटीआई के वो अगर वोटर को टूटने वाले हैं तो क्या वो वोट खरीदने वालों में से है, वो जुर्म के बराबर के शरीकवार है, तो फिर तो ये बात बड़ी वाज़ेह तौर पर क्लियर हो गई। इसका मतलब क्या है कि आप खरीदना चाहते हैं तो कानूनी तौर पर अगर देखा जाए कार्रवाई बड़ी वाज़ेह तौर पर करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस में सेक्शन 9 के तहत कार्रवाई अब नैब ऑर्डिनेंस के तहत हो सकती है। मनी लॉन्ड्रिंग भी है ये, एफआईए का इख्तियार है अपनी जगह, लेकिन जब नैब इख्तियार करेगा तो फिर नैब और एफआईए मिलकर इकट्ठे कार्रवाई कर सकते हैं। जहां तक कुछ दोस्तों ने ये पूछा कि सुप्रीम कोर्ट में किस हद तक मददगार साबित हो सकती है, देखिए इनडायरेक्ट तौर पर सुप्रीम कोर्ट में ट्रायल तो चल नहीं रहा। सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन चल रही है 226, क्या सेनेट के इलेक्शन अंडर दी कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है। वो 3 जुरिसडिक्शन मैं पहले बता चुका हूँ। एपलेट जुरिसडिक्शन हाई कोर्ट के फैसलों से जब आगे जाते हैं आप, या और कोई डायरेक्ट फोरम से, मिसाल का ट्राइब्यूनल से, सर्विस ट्राइब्यूनल से बराह रास्त या कंपटीशन कमीशन बराह रास्त अपील जाती थी सुप्रीम कोर्ट में, वो थी। दूसरी 184(3) ओरिजिनल जुरिसडिक्शन, तीसरी एडवाइजरी जुरिसडिक्शन। एडवाइजरी जुरिसडिक्शन के साथ मामला जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट के सामने। तो इनडायरेक्ट तरीके से तो परसुएसिव वैल्यू तो है इसके कॉन्टेक्स्ट में कि ये करप्शन हो रही है, और सुप्रीम कोर्ट का भी हमारा कंसर्न है। फाजिल जज साहिबान का रिमार्क्स में ये बात कर चुके, और आप यहीं से आप बताएंगे 1 अरब 20 करोड़ रुपया है, और ये काला धन है। व्हाइट मनी देखा ना, व्हाइट मनी का क्या कोई सफ़ेद पैसे लिखता है इनकम टैक्स में, डिक्लेयर करता है कि जनाब ये पैसे हमने इधर दिए हैं या पैसे हमने यहाँ खर्च किए हैं, कोई नहीं करता। तो ये तो एक बहुत बड़ा सबूत है, पाकिस्तानी हिस्ट्री को टर्न करने के हवाले से एक अच्छा मौका है ताकि ऐसे चेहरे बेनकाब हो सकें। देखिए ज़मीर का वोट लेने में कोई ज़मीर का वोट, ये ज़मीर पैसे लेकर ज़मीर कौन सा होता है। आप यहीं से आप अंदाज़ा लगा लें, आप यहीं से आप परेशान हो गए, क्या मजाक हो रहा है इस कौम के साथ। और सब इसमें शामिल है पीडीएम, यानी वो क्या बिलावल भुट्टो अपनी बांध की बोलियां बोल रहे हैं, वो रजा रब्बानी, वो रस्तू बने हुए हैं, एहसन इकबाल साहब वो अजीबो गरीब बातें करते फिर रहे हैं, यानी कौम को बेवकूफ़ बनाते फिर रहे हैं। और मैंने चैनल 92 में क्रॉस टॉक में बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा था, ये कहाँ से आगे मोतबर, ये किस बात के मोतबर हो गए, यानी इनको आइन और कानून पता नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ कि इनको उर्दू, फारसी, हिंदी, संस्कृत, बलोची, पठानी, पश्तो में बाकायदा इन्हें तर्जमे के साथ आइन पाकिस्तान 1973 बढ़ाना चाहिए इन्हें। वही आइन पाकिस्तान जो जुमेरात वाला दिन टेबलों में मार रहे थे, किस तरह आइन पाकिस्तान की बेहुरमती कर रहे थे, ये रिकॉर्ड पे है सारा कुछ। आप सब कुछ देख चुके।
मैं नहीं दोहराना चाहता इन चीज़ों को सारी को सामने रखते हुए, लेकिन मौका अच्छा है। और इसमें मैं एक बात समझता हूँ कि आप ये सारे मामले के हवाले से बड़ा गवर्नमेंट भी है कि इसमें बड़ी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, लेकिन वो बाद में करनी चाहिए। और मैं उससे कबल मैं लिख चुका हूँ, मैं आपको पता है मैंने खुद लिख चुका हूँ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, हाई पावर कमेटी बनाया हुआ वीलॉग में मैंने क्लैरिटी के साथ चीज़ें दे दी हैं। किसी स्टेज के ऊपर पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी जैसे मौजूदा गवर्नमेंट ने कई इंक्वायरियाँ बनाई हैं और उसके रिजल्ट भी देखे हैं, इतने रिजल्ट का पब्लिक नहीं होते, लेकिन हम ये सारा कुछ देख चुके हैं। अब आपने शौकत यूसुफजई के हवाले से भी देख लिया, मजर आने के बाद उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा है, और वो कहते 10 करोड़ रुपया डिप्टी स्पीकर को ऑफ़र हुई थी और वो पैसे के आगे नहीं झुके थे, ठीक है ना। और उनके घर में एक NGO से एक खातून आई और उन्होंने पैसों की पेशकश की, NGO से एक खातून आई, आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें, और वही खातून डिप्टी स्पीकर के पास भी गई थी, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया था। अब इसके बाद अगर चीज़ें सारी सामने रख के देख लें, और 20 MPs के ख़िलाफ़ पैसे लेकर वोट बेचने का इल्ज़ाम था, तो अब तो सच साबित हो गया ना चीज़ें सारी। तहकीकात के बाद पार्टी से भी निकाला था, लेकिन अब डिफेक्शन क्लॉज नहीं लगा सकते ना इसके ऊपर, आर्टिकल 63A में ये नहीं है ना, तो इसलिए ज़रूरत इस अमल की है ऊपर आइडेंटिफाइड आए, खुल के बात करे। जो बेचना चाहता है, जो कहता है मेरी बोली लगे, तो वो बोली लगाए ना आकर। दूसरा जो अहम इशू आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ, आइन के आर्टिकल 62 और 63 पर अमल दरामद नहीं हुआ, हो नहीं रहा। इलेक्शन कमीशन खामोश बैठा है। क्या कोई एक लिस्ट बनाकर मुतवक्को जो मुजाविजा पार्लियामेंटेरियन है उनके टैक्स का रिकॉर्ड, टैक्स डिफ़ॉल्ट का रिकॉर्ड, उनके बिजली गैस और टेलीफोन का बिलों का, उनके लोन का डिफ़ॉल्ट, दोहरी शरीयत के हवाले से सज़ा याफ्ता हैं, नैब से सज़ा याफ्ता हैं, FIA से हैं, या बाकी पाकिस्तानी आइडियोलॉजी के खिलाफ तौहीन अदालत में सज़ा हो चुकी है, ये सारा रिकॉर्ड तो एक्सेसिबल होना चाहिए। मैं 2013 से मेहनत कर रहा हूँ इस बारे में, और हमने कोई डाटाबेस बनाया भी था 2013 में, हाईकोर्ट के बाकायदा पटिशन गई सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का लार्जर बेंच बना और उस पर जस्टिस जाजुल अहसन हेड करते थे। जस्टिस जाजुल अहसन बाद में सुप्रीम कोर्ट में जा चुके हैं और आपके सामने वो जजमेंट नहीं आ सकी उसमें 62 और 63 पे अमल दरामद के हवाले से। तो मैंने आज फिर खत लिख दिया है, एक और तफसीली बात कही है कि आप बताएं क्या कुछ किया आपने, कोई टेबलेटेड फॉर्म में बनाया इलेक्शन कमीशन है। यानी मैं आज कोई इतराज़ा दाखिल करना चाहूँ किसी सेनेटर के ऊपर, तो क्या मेरे पास कोई डाटा है टेबलेटेड फॉर्म में? क्या रिटर्निंग ऑफिसर के पास ये डाटा अवेलेबल है? नहीं है अवेलेबल डाटा। और ये इलेक्शन कमीशन की नाअहली और कमजोरी है, वीकनेस है कि वो खामोश बैठा रहता है सारे मसले के अंदर, वो उठ के सामने नहीं आता, उसे उठ के सामने आना चाहिए, ये सारी चीज़ों को देखना चाहिए। कौम के सामने ये सारे सच आना बहुत ज़रूरी है। अगर ये कौम के सामने सच नहीं आएंगे, कैसे सच आएंगे? तभी तो माफिया जीत रहे हैं यहाँ पर, तभी तो गॉड फादर या सिजिलियन माफिया एडवांटेजेस ले रहे हैं वहाँ पर बैठकर, और वो आके मीडिया बड़े बड़े बोल बोलते हैं। अंदर से देखा जाए साइकिलों पे चलने वाले, उठने वाले, मोटरसाइकिलों पे, शरार गाड़ियों पे आज खरबों रुपए के मालिक, अरबों रुपए की बात नहीं कर रहा, खरबों रुपए के मालिक बने। वो ऐसी तरह ही तो बने हैं सारे, या हाउसिंग सोसाइटियाँ बना लें, या इस तरह खरीदो फरोख्त कर लें, या कोई टेंडर बेच लें, या कोई डीजल परमिट बेच लें। ये सारी चीज़ें हम देखते आए हैं। तो इस इलेक्शन कमीशन का प्रोएक्टिव रोल होना चाहिए। 62 और 63 जो चीज़ें लिखी हुई हैं, सगेशियस राइटस, वो दुआए कनूत वगैरह सुनना ठीक है, अपनी जगह बातें हैं, लेकिन असल तो जो बात है ना वो ये चीज़ें हैं जो कौम जानना चाहती है। कौम को पता होना चाहिए कितना ईमानदार है, टैक्स गुजार भी है, टैक्स डिफ़ॉल्ट तो नहीं है, क्या कर्जे लेके भाग तो नहीं गया, टैक्स डिफ़ॉल्ट तो नहीं है। कल जो इलेक्शन होने के बाद आप डिस्क्वालीफाई करें उसको, उसके खिलाफ फिर आप पटिशनर लेके आए, तो पहले ही क्यों ना इलेक्शन कमीशन जागे इस मामले को, इलेक्शन कमीशन पहले ही फुर्सत में क्यों ना ये फैसला करे। ये है ज़रूरत इस अमर की, देखने की और इस पर एक्शन लेने की। मैंने ये कॉपी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बहैसियत कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी, चीफ इलेक्शन कमीशन को, मेंबर्स इलेक्शन कमीशन को, चारों सूबाई इलेक्शन कमीशन को बाकायदा में वसूल भी करवाई हैं, बाई पोस्ट गई हैं, ईमेल गई हैं, ताकि और इन दोनों इश्यूज़ के ऊपर मनी ये जो खरीदो फरोख्त होती है, हाई पावर कमेटी के हवाले से मैं हाई कोर्ट आ रहा हूँ, इस हवाले से मेरी टीम तैयार कर रही है रेट पिटिशन, 62-63 के हवाले से भी रेट तैयार कर रही है जो लाहौर हाई कोर्ट में है। इंशाल्लाह उम्मीद है बहुत जल्द दायर की जाएगी ताकि ये आइनी जिम्मेदारी और कानूनी जिम्मेदारी पूरी हो सके, मगर इस तरह नहीं बेवकूफ़ बनाया जा सकता कौम को। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।